मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़ी डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, उन लोगों से, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर रोज़ का नया नया सूचना हम लोग यहाँ से नए नए वीडियो ऋषि चिंतन के सानिध्य में से लेकर के प्रस्तुत करते रहते हैं, तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आने वाले जो समय है उसका समुचित ढंग से लाभ मिल सके। मनुष्यों को चाहिए कि हर बुराई कार्य से अच्छाई कार्य की ओर बढ़े और जीवन में सफल जीवन की दिशा धारा को अपनाए, ताकि आने वाले भविष्य, उज्जवल भविष्य की ओर चल सके और जीवन सुखमय बन सके। मित्रों, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मनुष्य अपने अंतरात्मा को देखे, अनुभव करे। मित्रों, आत्मा जो है कभी गलत आश्वासन नहीं देती है। मन बड़ा चंचल है। मन एक घोड़ा की तरह है, इधर उधर भटकने के लिए, भागने के लिए कहता रहता है। अगर आप कोई गलत काम करने का कदम उठाते हैं तो मन उत्सुकतापूर्वक उसको करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आत्मा जो है उसको धिक्कारती है और रोकती है कि ऐसा काम तुम कभी मत करो। लेकिन मन कहाँ माने, वो तो उच्च श्रृंखल की ओर चल पड़ती है और नाना प्रकार के झंझटों में जा कर के फंस जाती है और आत्मशक्ति जो होता है उसको कुंठित कर देती है। आत्मा कभी गलत निर्णय नहीं लेती है। अगर आत्म संशोधन किया जाए, आत्मा की बात को सुना जाए, वो जैसा निर्देश दे रहा है उसके अनुसार जीवन को ढाला जाए, तो मित्रों, मैं कल्पना ही नहीं, प्रैक्टिकल दावा के साथ कहता हूँ कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में 72 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। अगर उनमें से एक भी न्यूरॉन्स को स्पंदित करते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चालू हो जाता है और 72 करोड़ न्यूरॉन्स को जब स्पंदित करेंगे तो मनुष्य देवत्व की ओर अग्रसर कर लेता है और हर प्रकार के अनुभवों का विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता होती है, शक्ति होती है, जिसके आधार पर चल करके सारा चीज़ प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, मनुष्य जीवन अनमोल जीवन है, इसका कोई मोल नहीं है। हमें जो ईश्वर ने समय दिया है और जो जीवन दिया है, अगर इस समय का सदुपयोग करते हुए उचित ढंग से जिंदगी, जीवन को जिएं तो बहुत ही आनंदमय, सुखमय रहा जा सकता है और जो श्रेष्ठ कार्य है, जो करने योग्य कार्य है, उसको किया जा सकता है। मित्रों, हर रोज़ नए नए तथ्यों के साथ में, नए नए विचारों के साथ में आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहता हूँ। हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं और माता जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, गायत्री माता,
हमारे प्रकृति, पर्यावरण, धरती माता, इन जितने भी देवतागण हैं, विश्व ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र हैं, सभी के सूक्ष्म संरक्षण में रह करके जो विचार गुरुदेव प्रेषित करते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का अथक प्रयास जारी रहता है। बस मित्रों, आप लोगों से सहयोग की आशा होती है ताकि इस विचार में जो विचार दान करेंगे कमेंट बॉक्स में, वही हमारे विचारों को संशोधन करने का एक आधार माध्यम बनेगा। और आशा करता हूँ कि जो गुरुदेव के विचार है उसको लोगों तक पहुँचाने में आप बहुत ही अच्छे ढंग से सफल होंगे और आपके सभी के जीवन में आध्यात्मिकता का वातावरण भी उत्पन्न होगा। चारों दिशाओं में दिव्य वातावरण फैलेगा जिससे मानव जाति का कल्याण होगा, कायाकल्प होगा। मनुष्य जिंदगी जो है प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष के समान है। इस वृक्ष के नीचे में अगर बैठ करके कुछ भी कल्पना करते हैं तो कल्पनाएं जो है पूर्ण हो जाती है। भगवान ने जो हमें जीवन दिया है पारसमणि है, अनमोल रत्न है। ये जैसे पारस लोहा को छूने से सोना बन जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भी पारसमणि है। अगर इस जीवन में अच्छे संस्कार हैं, अच्छे संस्कृति हैं, सदाचरण है, चरित्र चिंतन व्यवहार अच्छी है, तो जो लोहे गुण के व्यक्ति होते हैं, इन सोना जैसे गुण को स्पर्श करते ही स्वर्ण के समान तेज और बलिष्ठ ओज हो जाते हैं और हर प्रकार के कार्य करने में सफलता मिलती है। मित्रों, जीवन एक संघर्ष है। इसमें पग पग पर विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के स्थिति परिस्थिति का अन्वेषण करके उचित ढंग से जो जीवन है उसको जीने के लिए तत्पर रहने का प्रयास करना होता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करता है तो मानवीय जो काया है उसका दुरुपयोग के सिवाय कुछ नहीं होता है। मस्तिष्क ही एक ऐसा प्राणी है जो जैसा भी चाहता है, जैसा भी विचार करता है, जैसा भी चिंतन मनन करता है, उसके अनुरूप उनकी दिनचर्या होती है तो वह व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। उसी सांचे में ढल करके अपना अस्तित्व को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, कहने का मतलब है कि व्यक्ति तो हर स्थिति में कुछ न कुछ चाहता ही है, लेकिन आत्म परिष्कार के लिए जो चाहे वो अपना बहुत कुछ और सभ्य जीवन, मर्यादित रहने का और ऊंचे श्रेष्ठ कार्यों के लिए तत्पर होता रहता है। जीवन किसी का भी हो, लेकिन सद उद्देश्य के लिए यदि वो पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसका यश कीर्ति सब इस धरती पर रहती है, जो स्थायी रूप से रहती है। व्यक्ति अपने जीवन लीला को समाप्त करके निकल जाता है, लेकिन उसके जो चरित्र चिंतन आचरण व्यवहार होता है वो इस धरती पर बनी रहती है। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो आने वाले जो भविष्य होते हैं वो आपके कार्यों की सराहना करके आपके व्यक्तित्व को लेकर के
अपना जीवन को भी एक नया दिशा प्रदान करते हैं और उस दिशा में चल करके श्रेष्ठ मानव महामानव बनने के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, इस बार प्रयास है लाइव सेशन से जुड़ने का, कोई अनुभव नहीं है, बस अपनी आत्मिक शक्ति के प्रभाव से, आत्मबल के प्रभाव से सनाह सनाह करके थोड़ा थोड़ा करके संशोधन करके आप लोगों तक पहुंचने का, शेयर करने का और आप लोगों से मार्गदर्शन लेने का प्रयास रहता है। शेष आप लोगों की आशीर्वाद की आवश्यकता है। जितने भी हमारे भाई बहन यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और लाइक करें। और जितने भी आपके नज़दीक में दोस्त लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, उनको शेयर करें ताकि गुरुदेव का विचार जन जन तक पहुंच सके, लोगों के विचारों को परिशोधन कर सके और अध्यात्म बल की वृद्धि हो सके, जीवन की चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्रयास है अगली बार कोई नए संशोधन लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सदा नमस्कार।